हुए लोग ये तय करते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो है किसी को प्रोजेक्ट करके फंस गए हैं, उनके गले में वो अटक गए हैं और उनको उतार नहीं पा रहे हैं और उनकी गुण गारिमा गाते चल रहे हैं और तानाशाही तरीके से दूसरे के ऊपर भी, दूसरे पार्टी के ऊपर भी थोपने की प्रयास कर रहे हैं। इतना मत हंसाइए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो दादागिरी हो गया। नहीं देखिए, इतना मत, ये तो आप दूसरों की रणनीति, दूसरों की राजनीतिक कार्यकलाप और दूसरों की समझ और विचार के ऊपर चलिए अच्छा, इससे आप ये उसी पे अखाड़े पे बुलाने वाली बात कर रहे हैं। नहीं अच्छा, देखिए आप लोग जोक बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए सब लोग हंस रहे हैं। हंसते हंसते हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके। इससे पहले रामकृपाल जी, एक छोटी टिप्पणी आपके यहाँ लेना चाहूंगा। ये जो तमाम नूरा कुश्ती चल रही है, इससे क्या वाकई में दोनों पार्टियां अपने वोट बैंक को एकत्रित कर पाएंगी? क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियां वाकई में सही दिशा में जा रही हैं या दरअसल ये बस नूरा कुश्ती है? देखिए, ये नूरा कुश्ती ही समझ लीजिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बार का कुल मिलाकर के जो नतीजे होंगे उसके बारे में कोई ठीक तरह से नहीं जानता है कि क्या हो सकता है जी। बीजेपी के सामने अभी 2 महीने पहले बिल्कुल मैदान खाली था, वो मैदान में एक रोड़ा बन के आई आप जी, और कांग्रेस जो बिल्कुल खारिज थी, जो कहीं नहीं दिख रही थी, अब वो कांग्रेस, ये तो मान लीजिए कि वो कांग्रेस उससे नीचे नहीं जाएगी जी। अब धीरे धीरे एक दूसरा भी रोड़ा बन रहा है। तो अब फैसले क्या होंगे ये मैं नहीं कह सकता हूं, कोई भविष्यवाणी करना खतरनाक है। लेकिन अभी जो एक बात हो रही थी कि क्यों राहुल को प्रधानमंत्री नहीं किया गया, एक देखिए बेसिक फर्क है। अगर कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी की तरह होती तो राहुल आज फैसला हो जाता, लेकिन राहुल को अपने बारे में ही फैसला करना है, वहां कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आज फैसला करते हैं, कल फैसला करते हैं, उसकी जल्दी क्या है? बिल्कुल कैबिनेट डिसाइड कैबिनेट नहीं, देखिए समिति इसको आपने अपने हिसाब से कर लिया। यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जाने से पहले अपने दर्शकों को हम बता दें, हम लगातार आपसे ये सवाल पूछते रहे हैं और यह सवाल अभी आपके स्क्रीन पर, जिसके जवाब बहुत बड़े पैमाने पर है। हमने आपसे ये सवाल पूछा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है, क्या राहुल गांधी चुनाव में मोदी को टक्कर दे पाएंगे? बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमाम दर्शक अपनी राय और प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। हम कुछ ही देर में आपकी राय को सामने रखेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए और वापस आकर ये जो एक नया विवाद शुरू हुआ है, चाय वाला, चाय चाय चाय, इस पर बात करेंगे। वापस आ रहे हैं। ये कर रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे पैतरे को बदलने की कोशिश की है और ऐसा लगता है कि खेल में वापसी की एक जोरदार कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी, जिसमें राहुल गांधी का भाषण अपने आप में काफी बड़ा दिखाई दिया। लेकिन इस कोशिश के बीच में एक व्यवधान के तौर पर बात सामने आ गई। मणिशंकर अय्यर, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनका एक बयान विवादों में न सिर्फ घिरता दिखाई दे रहा है बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल का सबब भी बनती हुई ये पूरी बात दिख रही है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रतिक्रिया में क्या दिखाया और क्या किया, ये आपको जरा दिखाएं। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद हैं, समित पात्रा जी मौजूद हैं और साथ साथ भक्तचरण दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी के खिलाफ बोलते बोलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ऐसे बहे कि मर्यादा ही भूल बैठे। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पार्टी की मीटिंग में पहुंचे कांग्रेस के नेता ने बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मोदी के पीएम पद की दावेदारी तो खारिज की ही, उनके चाय बेचने के बयान की हंसी उड़ाने से भी नहीं चुके। एक बार फिर सुनिए कैसे। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। दरअसल मोदी अपने मंच से कांग्रेस में जारी विरासत की सियासत पर हमला करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जब देश बेचने वाला गद्दे पर बैठ सकता है तो चाय बेचने वाला क्यों नहीं। अब मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी के पीएम इन वेटिंग के बयान की हंसी उड़ाई तो बीजेपी भी पलटवार करने से पीछे नहीं रही। ऐसा है, कांग्रेस की ये हताशा ही नहीं, उनके हृदय की ये जलन है, दिखाई साफ दे रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे लोगों के बद्दुआ से जो देश के लिए अच्छा होने वाला है वो रुकेगा नहीं। हम लोग अपनी सभ्यता के कारण नहीं बोलते हैं, नहीं तो हम बोलेंगे तो जवाब नहीं दे सकेगा।
कौन चाय का स्टॉल लगाएगा ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस के सहयोगियों को भी मणिशंकर अय्यर का बयान रास नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर अय्यर के बयान पर आपत्ति जताई। उमर अब्दुल्ला ने लिखा, मोदी में काफी नकारात्मक बातें हैं, पर उनका बेहद गरीब परिवार से आना सकारात्मक बात है। हम अपने बारे में ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। उनका मजाक उड़ाकर हम अपने अभियान को आगे नहीं बढ़ा सकते। चुनावी साल है और प्रधानमंत्री बनने और बनाने का सपना सभी देख रहे हैं। ऐसे में ज़बानी तीर का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, शब्दों के तीर अभी और भी चलेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि बयानों के ये तीर हाथ में ही रहे। टीम न्यूज़ नेशन।